students, I am Mrs. Navdeep Kaur and today we will learn how to divide words into syllables. Why we will learn? Because we have to do stress on words. हम स्ट्रेस कब लगाना सीखेंगे? अगर हमें सिलेबल्स का पता होगा, एक वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं। अगर सिलेबल्स को फाइंड करेंगे तो हम स्ट्रेस को इजीली लगा सकते हैं। मज़ेदार ट्रिक के साथ हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कीजिए। वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस किस लिए हम सीखते हैं? ताकि हमें प्रॉपर एक्सेंट का पता चले, हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसलिए हम स्ट्रेस का यूज़ करते हैं। स्ट्रेस अगर हम गलत यूज़ करते हैं तो फिर हम एक्सेंट भी गलत होगी। देखिए, जैसे कारपेट, पायलट, टाइगर, इतने इसमें कितने सिलेबल्स हैं। फर्स्टली हमें सिलेबल को फाइंड आउट करना है। एक वर्ड के अंदर सिलेबल कितने हैं? सिलेबल्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ द वर्ड। वर्ड के कितने पार्ट्स किए जा सकते हैं उसको हम उसके सिलेबल्स कहते हैं। एक वर्ड को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हम एक वर्ड को कितना बार उसको काट के या छोटे से छोटे टुकड़े उसके बना सकते हैं, वो उसके सिलेबल्स कहलाते हैं। अब हम इसको कैसे अलग करते हैं? तो आपको पता है कि हमारी वॉवल साउंड क्या होती हैं? ए ई आई ओ यू से आती हैं। हमारी वॉवल्स की जो साउंड्स होती हैं वो ए ई आई ओ यू से आती हैं। एक बार हम ए ई आई ओ यू से कैसे एक वर्ड को सेपरेट करेंगे उसको देखेंगे। एक वर्ड के अंदर हम ए ई आई ओ यू इनकी हेल्प से वर्ड को कैसे सेपरेट करेंगे ये सीखेंगे। मीन्स इनसे जो सिलेबल हम अलग अलग करके बनाते हैं उसके बारे में हम आज सीखेंगे। अगर आपको सिलेबल्स का पता है तभी आप अच्छे से स्ट्रेस लगा सकते हो। अब हम देखते हैं कि सिलेबल्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ओपन सिलेबल्स। ओपन सिलेबल्स कौन से होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा ये ओपन सिलेबल्स है और इसमें साउंड कैसी आएगी? इसके बारे में हम आज सीखेंगे विद एग्जांपल्स। टाइगर। टाइगर में हमारा ये इसको अगर हम डिवाइड करते हैं वर्ड को तो ये किससे अलग होगा? TIGER। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, TI अलग, GER अलग। आई यहाँ पे वॉल है और GER इसको अलग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारा टाइगर अब ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे हम इसके सिलेबल्स निकाल रहे हैं। ये ओपन सिलेबल है। क्यों ओपन सिलेबल है? क्योंकि ये आई से डिवाइड हुआ है। जहाँ पे आई की साउंड आई है वहाँ से हमने वर्ड को डिवाइड किया है। देखिए पायलट, यहाँ पे भी आई आ रहा है। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? आप भी कोशिश कीजिए, पहले सोच लिया कीजिए कि कैसे इसको डिवाइड करेंगे, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पायलट, इसको डिवाइड करके देखिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। PI अलग हो जाएगा, LOT अलग हो जाएगा। ये हमारे ओपन सिलेबल्स होते हैं जब हम किसी वोल साउंड से एक वर्ड को अलग करते हैं। अब ये ओपन सिलेबल क्यों है? क्योंकि ये वोल साउंड से हमने इसको अलग किया है। जैसे टाइगर को अलग किया था, TIGER, यहाँ से हमने सिलेबल अलग किया है। ओपन सिलेबल्स कौन से होते हैं? जो हम वोल से हम जिसको उसको डिवाइड करते हैं, पार्ट्स निकालते हैं। ये देखिए ये कहाँ से हमारे हुए थे? आई से, इसलिए ये ओपन सिलेबल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे साउंड क्या आती है? टाई, आई मीन्स लॉन्ग साउंड विल बी देयर। लॉन्ग साउंड आ रही है हमारी, टा ई, डबल साउंड आ रही है जिसको हम कहते हैं डिप्थोंग्स। आ ई की साउंड आ रही है। टाइगर, पाइलट। ओपन सिलेबल्स कौन से होते हैं?
जिसको हम वोल से डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोज सिलेबल्स। क्लोज सिलेबल्स कौन से होते हैं? जो कॉन्सोनेंट से डिवाइड होते हैं, जैसे सैंडविच। अब हमने सैंडविच को अलग करना है तो हम कैसे करेंगे? सैंड और विच। डी और डब्ल्यू हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। ये कॉन्सोनेंट आपस में अलग हो रहे हैं, तो ये क्लोज सिलेबल्स होते हैं। इसमें हमारी साउंड छोटी साउंड आती है, सैंड विच। उसमें लॉन्ग साउंड आ रही थी, इसमें स्मॉल साउंड आ रही है। कार, पेट, यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट से इसको डिवाइड कर रहे हैं। सिलेबल्स हम यहाँ पे कैसे फाइंड कर रहे हैं? कार और पेट। देखिए, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, पी हमारा कॉन्सोनेंट है। कार, पेट, इनको हम क्लोज सिलेबल्स बोलते हैं। सैंडविच और कारपेट हमारे क्या हैं? क्लोज सिलेबल्स हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो आप प्रॉपरली स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, जो फोनेटिक्स में हम लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये डी से अलग हो रहा है और ये आर से अलग हो रहा है। ये हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। यहाँ पे साउंड हमारी ए की वोवल की जो साउंड है वो स्मॉल आ रही है। सैंडविच, कारपेट, वहाँ पे हमारी लॉन्ग साउंड आ रही थी। ओपन सिलेबल्स में लॉन्ग साउंड आती है, क्लोज सिलेबल्स में स्मॉल साउंड आती है, शॉर्ट साउंड जिसको कहेंगे। पिक, निक, इसको आप कोशिश कीजिए इसको डिवाइड करने का, सिलेबल्स फाइंड करिए कहाँ से ये इसके हम पार्ट्स कर सकते हैं। पिक, निक, शॉर्ट साउंड आ रही है, पिक, निक, छोटी ई की साउंड आ रही है। क्लोज सिलेबल्स में छोटी साउंड आएगी और ओपन सिलेबल्स में लॉन्ग साउंड आती है। पिक, निक। ये डिवाइड किससे हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट से। और साउंड यहाँ पे क्या आ रही है? शॉर्ट साउंड आ रही है। आप कोशिश कीजिए इसको कैसे करोगे डिवाइड। यस, पिक, निक, ये सिलेबल्स निकाल रहे हैं हम। ये कॉन्सोनेंट से अलग हुए हैं और साउंड स्मॉल आ रही है, शॉर्ट साउंड आ रही है। इसको जज कीजिए कैसे ये कॉन्सोनेंट से अलग हुए हैं और साउंड कैसे आ रही है। पिक, निक, छोटी ई की साउंड आ रही है। अगर आप इनको अलग करना सीख जाओगे फिर आप स्ट्रेस इजीली सीख जाओगे कि हमने स्ट्रेस कहाँ लगाना है, क्योंकि सिलेबल्स के अकॉर्डिंग ही आप स्ट्रेस लगाना सीखोगे। यहाँ पे हमारे वोल भी आ रहे हैं। बिना वोल के कोई भी सिलेबल्स नहीं होता, कोई भी वर्ड नहीं होता, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता। वोवल का होना भी ज़रूरी है, या तो वहाँ आपको वोल दिख जाएगा या फिर साउंड वोल की आएगी। ऐसा भी काफ़ी बार होता है कि साउंड आ जाती है। बास्केट बॉल, आप कोशिश कीजिए इसको आप कैसे करेंगे अलग, सिलेबल्स कैसे अलग करेंगे। आप भी साथ साथ ट्राई करते जाइए। बास्केट बॉल, हाँ जी, यहाँ पे हमारे वॉल कौन से हैं? ए, ई, ए, ये हमारे वॉल्स आ रहे हैं। 3 वॉल्स हैं यहाँ पे और इनको कॉन्सोनेंट फॉलो कर रहे हैं। बिना वॉल के अकेले कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड नहीं बनता। अगर कोई वर्ड आपको दिख रहा है तो उसमें साउंड जरूर मिलेगी, आपको वॉल साउंड जरूर आएगी। बास्केट बॉल, यहाँ पे हमें 3 वॉवल्स मिल रही हैं। देखिए ध्यान से, बास्केट बॉल। वीडियो अगर आपको स्लो लग रही है तब आप इसको फास्ट कर सकते हैं, फास्ट है तो आप इसको स्लो कर रहे हैं।
परेशान नहीं होना। बास्केटबॉल, देखिए अब यहाँ पे हमारे सिलेबस कैसे अलग हो गए हैं। बास्केटबॉल, वोवल का होना जरूरी है। और कॉन्सोनेंट से ऐसे हम अलग करते हैं। वोवल नहीं है, आई रिपीट, तब आपको वोवल साउंड मिल जाएगी। बास्केटबॉल। फोनेटिक्स में जब हम ट्रांसक्रिप्शन सीख लेते हैं तो उसके बाद हमें सिलेबल्स का पता होना चाहिए। एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स हैं, सिलेबल्स के अकॉर्डिंग फिर हम उसके स्ट्रेस का यूज़ करेंगे। इसके लिए एक आप छोटी सी ट्रिक भी देख सकते हैं कि अगर हम चिन के नीचे हाथ लगा लें, आप अपनी चिन के नीचे हाथ लगाइए और उस वर्ड को बोल कर देखिए कि आपकी चिन कितनी बार हाथ से टच हो रही है, तो उतने ही सिलेबल उस वर्ड के अंदर होंगे। लेकिन आपने ध्यान से नोट करना है कि बास्केटबॉल, इसमें कितने सिलेबल्स हैं। ट्राई कीजिए, अपनी चिन के नीचे हाथ रखिए। आपकी चिन जब आप बोलते हो तो हाथ को कितनी बार टच करती है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपके कितने हैं। देखिए, ऐसे रखना है अपने हाथ और फिर बोलना है, तो आपकी चिन कितनी बार हाथ को टच करेगी उतने ही सिलेबल उस वर्ड के अंदर होंगे। बास्केटबॉल, कितनी बार टच हुई उतने सिलेबल आ गए। बस, वर्ड कितने से कितना भी बड़ा हो आप सिलेबल इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये एक अच्छी ट्रिक है सिलेबल फाइंड करने की। आप भी ट्राई कीजिए, जो भी वर्ड आपको मिलता है उसको ऐसे बोल के देखिए आपकी चिन हाथ से कितनी बार टच करती है। इससे आपको कुछ इजी हो जाएगा। मज़ेदार ट्रिक है ये।